यीशु और मसीहत के विरुद्ध एक हिंदू भाई के कड़े आरोपों के जवाब। करीब 2 साल पहले मैंने हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े एक भाई का इंटरव्यू लिया था। उनका नाम है अनिल कोयरी। उस वीडियो का टाइटल था, दुर्गा, काली, हनुमान और छठ पूजा छोड़ यीशु में शांति मिली। ये वीडियो आप यूट्यूब में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। आइए उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं पहले। तो आप मुझे यहाँ से वो रास्ता बताइए कि जहां पर आपने उससे शादी करने का फैसला किया। एक तो ये भी था, क्या उन्होंने कभी आपको ये नहीं बोला कि मैं तो मसीही हूं और मैं अन्य जाति से या अन्य धर्मों से शादी नहीं कर सकती? ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने? हाँ सर, जब हम थोड़ा मैं आगे बढ़ने लगा रिश्ते की ओर, तो मैंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, तो उसने मुझे साफ पहले ही बोला था कि मैं किसी नॉन क्रिश्चियन से शादी नहीं कर पाऊंगी। मुझे चर्च में बताया गया है कि क्रिश्चियन लड़के से ही शादी करना। तो मैंने ये सुन रखा था और मैं उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। वो भी बोली कि नहीं करूंगी, पहले वो ना ही में थी, और पता नहीं शायद उसको भी धीरे धीरे मेरी बातें अच्छी लगने लगी होगी, तो वो आगे तो बढ़ गई। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक हिंदू लड़का जो एक सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर है, वो अपने जीवन में पहले एक कट्टर हिंदू था और दुर्गा, काली और हनुमान का भक्त था। फिर उसके ऑफिस में एक मसीही लड़की आई, क्रिश्चियन, जिसके प्रति उसको थोड़ा आकर्षण होने लगा क्योंकि वो बहुत नम्र और शांत स्वभाव की थी और देखने में भी अच्छी थी। उस लड़की के घर वाले तो हिंदू ही थे, वो अकेली मसीही थी अपने घर में। एक लंबे समय के मेलजोल के बाद जब अनिल के मन में उस लड़की से शादी का विचार आने लगा, तो अनिल को लगा कि शायद उस लड़की को किसी ने बहकाकर क्रिश्चियन बना दिया है, या शायद किसी ने उसको अभी तक हिंदू धर्म के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं है। लेकिन शादी के बाद मैं उसको मंदिर ले जाऊंगा और हिंदू धर्म के बारे में समझाऊंगा, तो धीरे धीरे वो हिंदू बन जाएगी और मसीहत छोड़ देगी। तो अनिल कई बार उस लड़की को अलग अलग मंदिरों में ले गए और हिंदू धर्म शास्त्रों के बारे में समझाया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया। उल्टा वो अपने मसीही विश्वास में ही डटी रही और अनिल को यीशु मसीह और बाइबल के बारे में बताने लगी। तब धीरे धीरे अनिल को समझ आने लगा कि बाइबल क्या है और यीशु मसीह कौन है, और तब अनिल के अंदर सच्चे परमेश्वर को खोजने की भूख जाग गई। अनिल को लग रहा था कि शायद उस लड़की को किसी ने हिंदू धर्म के बारे में ठीक से समझाया नहीं है। लेकिन अनिल ने तब ये नहीं सोचा था कि भाई ठीक उसी तरह किसी ने अनिल को भी तो बाइबल के बारे में कुछ नहीं समझाया है। हो सकता है बाइबल में ही सच्चाई हो। ऐसा नहीं सोचा था अनिल ने। लेकिन क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जब मनुष्य बिना खोजबीन किए अपने जन्म से मिले धर्म को ही श्रेष्ठ मानकर चलता है, तो उसमें सच्चाई नहीं बल्कि अहंकार होता है। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि अनिल ने इस बात को समझा कि अगर सच जानना है तो दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर सुनना पड़ेगा। जैसे आप उस लड़की को मंदिर ले गए और हिंदू शास्त्रों के विषय में समझाया, वैसे ही आपको भी यीशु मसीह और बाइबल के बारे में समझना होगा खुले मन से। उसके बाद ही आप तुलना कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तो इस तरह जब अनिल के मन में सच जानने की भूख जाग उठी, तब सच्चे परमेश्वर ने अनिल का परिचय हमारे चैनल से कराया, जिसमें हम बाइबल को गहराई से सिखाते हैं। और तब अनिल के सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। सृष्टि को लेकर, मानव जाति की शुरुआत को लेकर, पहला मनुष्य कौन था, मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य था, मनुष्य का इतिहास, पृथ्वी का अंत कैसे होगा, इत्यादि। इन सभी सवालों के जवाब हमारे वीडियोस के माध्यम से अनिल को स्पष्ट होने लगे, और तब उन्हें समझ आया कि जिसको वो मसीहत समझते थे, जो उन्होंने अपने आसपास देखा था, वो तो मात्र यीशु मसीह के नाम पर खड़ा किया हुआ एक धर्म था, जिसको रोमन कैथोलिक धर्म कहा जाता है, जो बाहर से देखने में मसीहत लगती है, लेकिन वास्तविक मसीहत तो कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है मनुष्य का अपने सृष्टिकर्ता के साथ, बाइबल के माध्यम से, जो परमेश्वर का वचन है संपूर्ण मानव जाति के लिए। और तब अनिल को यीशु मसीह का सुसमाचार समझ आया कि जो भी मनुष्य अपने सभी पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार कर लेता है और बाइबल के आधार पर चलने को तैयार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। उद्धार मतलब वो इस जीवन में शांति और आनंद पाता है और मृत्यु के बाद निश्चित स्वर्ग जाता है, क्योंकि उसके सभी पापों का दंड यीशु मसीह ने, जो मानव रूप में परमेश्वर था, उसने क्रूस पर भुगत लिया है। अंत में जब बहुत खोजबीन के बाद अनिल ने यीशु के इस सुसमाचार को स्वीकार कर लिया,
तो वे यीशु मसीह के अनुयायी बन गए, अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और क्योंकि बाइबल सिखाती है कि जगत का सिर्फ एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, दूसरा कोई नहीं, तो उन्होंने भी अपने सभी देवी देवताओं को छोड़ दिया और अपने धर्म के सभी रीति रिवाज करने बंद कर दिए। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी इच्छा से और बहुत अनुसंधान यानी रिसर्च के बाद किया, किसी लालच में या किसी दबाव से नहीं, और कम से कम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये तो थी अनिल की कहानी, जो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले किसी हिंदू भाई ने उस वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स लिखे और उन्होंने अनिल पर कुछ आरोप लगाए, जैसे कि वो लड़की के चक्कर में मसीह बना है और उसे तो हिंदू धर्म का कुछ खास ज्ञान ही नहीं है, वो तो मांस मच्छी खाने वाला नकली हिंदू था, इत्यादि। तो मैंने उस हिंदू भाई का कमेंट अनिल कोयरी को भेज दिया उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम उस भाई के आरोपों के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अनिल को उन आरोपों के विषय में क्या कहना है। साथ में मैं भी उन आरोपों के स्पष्टीकरण में कुछ बातें समझाऊंगा। तो आइए हम एक एक करके उस हिंदू भाई के आरोप पढ़ते हैं। मैंने उस हिंदू भाई के कमेंट को पब्लिश नहीं होने दिया अपने चैनल पर, क्योंकि उसमें उस हिंदू भाई ने अभद्र और अश्लील भाषा का भी प्रयोग किया है और हमारी पॉलिसी के तहत हम गलत भाषा वाले कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस विषय पर एक वीडियो ही बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी सारे जवाब मिल सकें। उस हिंदू भाई ने कुल मिलाकर 8 आरोप लगाए हैं अनिल कोयरी पर। सभी आरोपों के विषय में चर्चा करना तो एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए हमें 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। आप दोनों भाग देखिए तो आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उस हिंदू भाई के आरोपों पर जाने से पहले मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये भाई जिसने आरोप लगाए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको अभी झूठी मसीहत और सच्ची मसीहत का अंतर बिल्कुल नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो हमारे वीडियो तो देखते नहीं है। उस भाई के हिसाब से तो ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को वो मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी समझते होंगे, लेकिन ये तो यीशु मसीह के नाम पर खड़ा किया गया एक धर्म मात्र है, जिसे रोमन कैथोलिक धर्म कहते हैं। और बाइबल के आधार पर तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये धर्म तो मनुष्यों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों पर चलता है, जो कि बाइबल में है भी नहीं। सच्ची मसीहत तो वो है जो सिर्फ बाइबल के आधार पर चलती है। इसीलिए सच्चे मसीही बाइबल के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। तो आइए अब आरोपों पर चलते हैं। आरोप नंबर 1, हिंदू भाई का कहना है कि अनिल कोयरी किसी तरह उस लड़की से अपनी शादी और अपने धर्मांतरण को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये जरूर कोई दलित होगा, अर्थात नीची जाति का, और मांस मच्छी और शराब का सेवन करता होगा, इसीलिए इसके मन में हिंदू भगवानों के लिए कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि कोई भी धार्मिक हिंदू नवरात्रि के दिनों में मांस मच्छी नहीं खाता, जैसा कि अनिल कोयरी के इंटरव्यू में बताया कि वो पहले उनका जो जीवन था उसमें वो क्या क्या करते थे। लेकिन अनिल कोयरी तो अपने दोस्तों के साथ यही किया करता था। इसके मतलब ये हुआ कि वो धार्मिक नहीं था, केवल नामधारी हिंदू था। तो पहले इस पर आप अनिल कोयरी का जवाब सुनिए। अनिल ने कहा, डियर ब्रदर, आपको सूचित करने के लिए बता देता हूं कि मैं किसी दलित जाति से नहीं हूं, जैसा आप समझते हैं। मेरा सरनेम कोयरी है और मसीह में आने के बाद भी मैंने अपना सरनेम नहीं बदला है। मुझे गर्व है कि मैं कोयरी हूं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोयरी लोग कुशवाहा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। कोयरी वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश के निवासी होते हैं और खेती करते हैं। मेरे माता पिता भी उत्तर प्रदेश से ही हैं और खेती करते हैं। मेरा परिवार शाकाहारी ही था और मैं भी वैसे ही बड़ा किया गया हूं। लेकिन एक बार मेरी माँ को बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें मांसाहारी भोजन भी लेना होगा, तभी उनकी हड्डियों को पूरा पोषण मिलेगा। जिसके बाद मेरी माँ मांसाहारी भोजन का भी सेवन करने लगी। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाया। मैं भी 12वीं क्लास तक शाकाहारी ही था, सिर्फ अंडा खाता था। आज भी मेरी फेवरेट डिश शाकाहारी ही है। अब मैं आपके आरोप का जवाब देता हूँ। अगर आपको कभी दुर्गा पूजा के अवसर पर कोलकाता जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोकल लोग दुर्गा पूजा के समय मांस मच्छी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। यहाँ तक कि पुरोहित यानी पंडित जी भी उन रातों में शराब पीते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उस भाई ने जो बोला कि अनिल जरूर दलित होंगे, तो
तो वो क्या कह रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता हिंदू धर्म के जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है कि उसमें अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग वर्ण होते हैं, नीची जाति, ऊंची जाति, नीचा वर्ण, ऊंचा वर्ण। ये सब विभाजन परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी मनुष्यों को परमेश्वर ने ही बनाया है और सभी परमेश्वर के समानता और स्वरूप में रचे गए थे। तो इसलिए कोई भी धर्म अगर मनुष्यों को उनके जाति और वर्ण के आधार पर बांटता है, भले ही बस को जो मर्जी तर्क दे दें, लेकिन अगर वो इस तरह के विभाजन करता है कि एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है। इसलिए उनकी जो मानसिकता है कि भाई वो तो दलित था, यह अपने आप में साबित करती है कि वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, वो कुछ नीचा समझते हैं। इसीलिए ऐसी मानसिकता आती है, दलित, छोटी जात। ये अगर वो मनुष्य का सम्मान करना सीख जाए, जो कि सच्चा परमेश्वर सिखाता है, सच्चे परमेश्वर अपनी किताब से बताता है, लेकिन अगर उनके पास ये विश्वास नहीं है सच्चे परमेश्वर पर, तो वो इस तरह की मानसिकता से अवश्य ग्रस्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा दलित। तो हालांकि यहाँ पर अनिल कोयरी ने बताया कि वो दलित से नहीं है, वो कोयरी है जो कुशवाहा वर्ग है। तो मैं समझता हूँ उसका तर्क देने की भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा उस भाई को बोल सकते हैं कि भाई आपके धर्म में ऐसा सिखाते होंगे कि मनुष्य ऊंची जाति का और नीची जाति का होता है, बाइबल ऐसा सिखाती नहीं है। तो ये बात यहाँ पर भी खत्म हो सकती है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि नॉन वेज के बारे में, यानी मांसाहारी भोजन के बारे में, उसके ऊपर मैं पहले से एक संदेश बहुत डिटेल में बना चुका हूँ। तो बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये होती है कि जितने भी लोग मांस पर आपत्ति करते हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से चुना है शाकाहारी होना। आप देखेंगे कि उनके घर का जो वातावरण था बचपन से लेकर, वो शाकाहारी भोजन था। इसी करके वो बच्चा बड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि उसको बचपन से सिखा दिया गया कि जो लोग मांस खाते हैं वो बुरे होते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, लहू बहाते हैं, उनके दर्द की चिंता नहीं करते हैं इत्यादि। तो उस बच्चे के मन में ये पहले से बिठा दिया जाता है। तो इस वजह से जैसे वो बड़ा होता है तो उसको थोड़ी घृणा आती है मांस से। तो जाहिर सी बात है वो दूर ही रहेगा। बच्चों को जो आप सिखाओगे वो वैसे ही बड़ा होता है। तो कभी भी वो निष्पक्ष होकर इन चीज़ों की जांच नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने उस संदेश में बताया हुआ है कि अगर वही बच्चा किसी ऐसे परिवार में बड़ा हो जहां मांस खाया जाता है, तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती। आप रिसर्च करके देख लेना, ऐसा ही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हर मनुष्य के पूर्वजों ने हमेशा मांस ही खाया, क्योंकि जब पहले मनुष्य थे पृथ्वी पर, जब वो फैलने शुरू हुए पृथ्वी भर में, तो जहां भी वो जाते थे काफी काफी साल लग जाते थे, फिर वहां से आगे निकलते थे, फिर वहां से आगे निकलते थे। तो जहां पर भी वो पहुंचते थे और बसने की कोशिश करते थे, तो अगले दिन से ही खेती करके उपज नहीं उगा लेते थे। वो लोग जानवर मारकर ही खाते थे। तो सभी के पूर्वज जो हैं वो मांसाहारी थे, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये अनुमति दी हुई है बाइबल में कि भोजन के लिए मांस भी खाया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भोजन बनाया ना मनुष्य का, वो जीवित वस्तुओं से ही बनाया है। आप पत्थर, लकड़ी, लोहा नहीं खा सकते हैं। जिसमें जीवन होगा वही खा सकते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। पेड़ पौधों में जीवन होता है। जब आप एक फल तोड़ते हैं तो उसको दर्द होता है। वो जो फल जो टूटा और वो जब कभी भी उस पौधे को आप खत्म करते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें जीवन है। ये साबित हो चुका है विज्ञान द्वारा भी कि पौधों में, पेड़ों में जीवन होता है। तो जब उसमें जीवन होता है, तो जब भी आप अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल कुर्सी बनाने के लिए किसी पेड़ को काटते हैं, तो वो जीव हत्या है। एक बार मैंने एक हिंदू भाई से इसी तर्क विवाद में पूछा था कि क्या आपका धर्म ये नहीं सिखाता कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, प्राण होते हैं? तो उसने कहा हाँ, उसमें आत्मा होती है। तो मैंने कहा कि आपका धर्म ये भी नहीं सिखाता कि भाई कुछ लोग जो हैं वो अगले जन्म में पेड़ पौधे बनते हैं, उनमें आत्मा होती है, जीव हैं वो? तो उसने कहा हाँ हाँ, सही बात है ये। मैंने कहा फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जब आप उसको काट रहे हो तो उसको दर्द नहीं होगा? या वो जीव हत्या नहीं है? वो भी उतनी ही बड़ी जीव हत्या है जितना कि जानवरों को मारना। ये बात सही है कि जब आप जानवर को काटते हैं किसी भी रीति से, तो उस जानवर को जो दर्द होता है या जो प्रतिक्रिया होती है उस जानवर की, वो आपको दिखाई देती है। लेकिन पेड़ पौधों की दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर जीव नहीं है। आपका धर्म ऐसे सिखाता है कि उसमें आत्मा है। बाइबल सिखाती है कि मनुष्यों में सिर्फ आत्मा होता है, मनुष्यों में सिर्फ प्राण होता है, जानवरों में और पेड़ पौधों में नहीं होता है। इसी करके परमेश्वर ने उसको हत्या नहीं माना है। सिर्फ मनुष्य को मारना हत्या है, लेकिन जानवरों को और पेड़ पौधों में, क्योंकि उनमें प्राण नहीं होता, सोल नहीं होता, उनमें आत्मा नहीं होती, इस वजह से उनकी हत्या करना हत्या नहीं होती है।
जो बाइबल सिखाती है, वो मनुष्य के लिए बनाए गए हैं सारे जीव। तो अगर आप ध्यान से सोचें कि परमेश्वर ने ऐसे भी जानवर बनाए हैं जो मांसाहारी हैं, शेर, बाघ, चीता, तो मांसाहारी क्यों बनाए? वो भी जाके दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, लहू बहाते हैं, तो भी तो उनको दर्द होता है। तो परमेश्वर ने ऐसा होने ही क्यों दिया? क्या वो उन जानवरों को बचाना नहीं चाहता जो घास खाते हैं? नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था में वो भी एक भोजन है उन मांसाहारी पशुओं के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि जो शाकाहारी पशु होते हैं, वो घास जब खाते हैं तो उस घास में भी जीवन होता है, फिर वो उखाड़ के उसको खा लेते हैं, काट के खा लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं। तो यही व्यवस्था है परमेश्वर की कि जीवित चीजें ही आपका भी भोजन होंगी और जानवरों का भी और सभी जीवों का। इसी तरीके से ये व्यवस्था चलती है। जब आप सच्चाई को जान जाते हैं बाइबल से, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप अगर उस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, उस वातावरण में जहाँ मांस खाया जाता है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। आपको समझ आ जाएगा हाँ ये भी भोजन होता है। फिर जो विज्ञान बताती है कि सूक्ष्म जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कहते हैं, वो तो दही में भी होता है। यानी कि जब आप दही खाते हैं तो आप हजारों बैक्टीरिया खा रहे हैं जिसमें जीवन होता है। तो जीव हत्या तो तब भी होती है। उस मैसेज में मैंने ये भी समझाया हुआ कि जो भी जानवर हैं, जितने भी जीव बनाए हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए बनाए। इसीलिए पुराने समय में आमतौर पर जानवरों की खाल से लेदर की जैकेट, जूते, कपड़े सब बनाए जाते थे और हमारे सभी पूर्वजों ने पहना है। आपके दादाजी, परदादाजी ने भी पहना हुआ है। उसके अलावा जो मेडिकल साइंस होती है, यानी चिकित्सा विज्ञान, उसमें जो बड़ी बड़ी खोजें की जाती है, सबसे पहले जानवरों पर टेस्ट होता है, उसमें बहुत से जानवर मारे जाते हैं। यह आवश्यक है, तभी बहुत से मनुष्य बचाए जा सकते हैं। तो ये सब क्या साबित करते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे प्राथमिक है, सबसे प्रधान है। उसको चलाए रखने के लिए परमेश्वर ने बाकी जीव दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी जानवर की बिना वजह हत्या करो, लेकिन किसी मकसद से अगर आप उसकी हत्या करते हो तो वो पाप में नहीं गिना जाता। ये सब बातें मैंने उसमें समझाई हुई हैं। फिर रही बात इस बात की कि शराब और मांस के बारे में जब बात आती है तो सीधा क्रिश्चियंस पे डाल दिया जाता है, जबकि इस देश के अधिकांश हिंदू मांस का सेवन भी करते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं, और जिसकी वजह से मांस, अंडे, मछली और शराब का बिजनेस इस देश में चल पाता है। अगर आप सोचो, केवल मसीही या केवल मुस्लिम ही अगर मांस खाते और शराब पीते तो कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। कोई ऐसी दुकानें नहीं होती, शराब के ठेके नहीं होते। आप कभी भी चले जाओ, शराब के ठेके में जो लाइन लगी होती है, उसमें आप धर्म की अगर गिनती करोगे तो उसमें 80-85% हिंदू मिलेंगे आपको। ऐसे ही मांस मच्छी वाली दुकानों में, मुर्गे की दुकान में, मटन की दुकान में, कहीं भी चले जाइए आप, वहां पर 80% आपको हिंदू ही मिलेंगे। उसी की वजह से ये बिजनेस चल पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें, इस तरह का लांछन लगाना अपने आप में ये ढोंग है। इस भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप मांस, मच्छी और शराब का जिक्र करते हैं तो नवरात्रे का जिक्र क्यों करते हैं? क्या नवरात्रे के बाद मांस, मच्छी और मदिरा का सेवन करना ठीक है? अगर नहीं तो फिर नवरात्रे का जिक्र क्यों करते हैं आप? ये किस प्रकार का धर्म हुआ कि कोई चीज वैसे तो ठीक है लेकिन नवरात्रे में करो तो बुरी है? अगर आप सोचे ध्यान से तो नवरात्रे एक सीमित समय के लिए होता है। तो परमेश्वर हमारी घड़ी के आधार पर या हमारे कैलेंडर के आधार पर नहीं चलता। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर समय से बाहर है। उसके लिए कोई घड़ी नहीं पहनी हुई, उसने कोई कैलेंडर नहीं लटकाया हुआ। उसके लिए सारे दिन बराबर हैं, जो समय से बाहर है। समय की सृष्टि उसने करी थी पृथ्वी पर, जैसा बाइबल सिखाती है। तो फिर ये देखना कि परमेश्वर घड़ी देख के देख रहा है कि अच्छा भाई अब नवरात्र शुरू हो गए, और वो भी पृथ्वी के हर कोने में समय भी अलग अलग है। अगर अमेरिका में कोई हिंदू रहता है तो उसके लिए नवरात्रि का समय बदल जाएगा। तो आप किस आधार पर डिसाइड करते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर घड़ी देख के बैठा हुआ है कि भाई अब नवरात्रि शुरू हो गए, अब जो मच्छी खाएगा, शराब पिएगा, उसको मैं सजा दूंगा, लेकिन जैसे टाइम खत्म होगा वो पी सकता है। ये कितना न्याय संगत है? ये तर्क कितना न्याय संगत है, कितना लॉजिकल है? ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। ये सब इसलिए आता है क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी सच्चा हिंदू होगा वो नवरात्रि के दिनों में तो मांस, मच्छी और शराब का सेवन नहीं करेगा, लेकिन बाकी दिनों में करेगा? तो भाई आप पहले ये तय कर लीजिए कि आपका ये कहना कि क्योंकि कोई भी धार्मिक हिंदू नवरात्रि के दिनों में मांस, मच्छी नहीं खाता, ये कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपने पहले कहा कि ये जरूर कोई दलित होगा, अर्थात नीची जाति का, और मांस, मच्छी और शराब का सेवन करता होगा, इसीलिए इसके मन में हिंदू भगवानों के लिए कोई सम्मान नहीं। इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले आप खुद तय कर लीजिए कि आपको कहना क्या है। आरोप नंबर 2, हिंदू भाई का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये अनिल कोहली इस कदर उस मसीही लड़की के सम्मोहन में फंसा हुआ था कि वो उसका मल भी खा लेता। अब मैं समझता हूं
कि जब आप ऐसे अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं अपने कमेंट में, तो आप ये भूल जाते हैं कि अपने धर्म और उस धर्म की शिक्षाओं का आप प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। जो भी उस कमेंट को पढ़ेगा वो आपके धर्म के बारे में क्या सोचेगा। और ये बात मैं सिर्फ अन्य धर्मों के लोगों से नहीं कह रहा हूं, मसीहियों से भी कह रहा हूं कि मसीहियों को भी ये याद रखना चाहिए कि आपके कमेंट्स की भाषा साफ सुथरी और सभ्य हो और उनमें कोई अश्लील शब्द ना हो। खैर, अनिल कोहरी ने एक सच्चे मसीही की तरह इस हिंदू भाई के अश्लील कमेंट को माइंड नहीं किया और सभ्य भाषा में अपना जवाब दिया। अनिल ने कहा, मैं कभी भी अपनी पत्नी के नियंत्रण में नहीं था, कम से कम अपने धर्म को लेकर तो बिल्कुल नहीं। अपनी शादी के पहले दिन से ही मेरी सोच ये थी कि एक ना एक दिन वो हिंदू धर्म को समझ जाएगी और मेरे धर्म को अपना लेगी। इसके लिए मैंने कई कोशिशें की, जैसे कि मैं उसको हर हफ्ते अपने साथ मंदिर ले जाने लगा। हम इकट्ठे मथुरा और वृंदावन भी गए ताकि मैं उसको कृष्ण भगवान के महत्व को समझा सकूं। इसके अलावा भी मैं उसको अनेक मंदिरों में ले गया, उसको सत्यनारायण की कथा समझाने की कोशिश की, जो कि हर हिंदू के घर में हर अवसर पर पढ़ी जाती है, इत्यादि। लेकिन इन सब कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकला। फिर सच तो यह है कि मैं भी अपने हिंदू धर्म को ही श्रेष्ठ मानता था, लेकिन अंदर से तो मैंने भी अपने धर्म की शिक्षाओं और रीति रिवाजों से पूरी तरह संतुष्टि नहीं पाई थी। इसलिए जब मैं अपनी पत्नी को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा था तो मन में थोड़ी बहुत उलझन तो होती थी कि आखिर मेरे धर्म में ऐसी क्या सच्चाई है कि मैं अपनी पत्नी को उसमें लाना चाहता हूं। तो मैं यहां कहूंगा कि उस हिंदू भाई ने जो ये आरोप लगाया कि अनिल तो लड़की के प्यार में पड़कर मसीही बने, वो ये बात भूल गए कि अगर लड़की को हासिल करना ही अनिल का उद्देश्य होता तब तो वो शादी से पहले ही मसीही बन जाते, लड़की को खुश करने के लिए। शादी होने के बाद मसीही बनने की क्या आवश्यकता थी उनको? भाई, लड़की तो अब मिल गई थी। दरअसल सच तो यह है कि वे मसीही तब बने जब उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए और उन्हें बाइबल समझ आ गई और समझ आ गया कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। और ये शादी के बाद हुआ। मैं यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो सच्चे खोजियों को अपना वचन पहुंचाने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर अनिल कोयरी का हृदय परमेश्वर जानता था कि इसका हृदय निष्पक्ष है, खुला हुआ, और एक दिन ये मेरे वचन को स्वीकार कर लेगा, इसलिए उसने लड़की का माध्यम इस्तेमाल किया। तो एक लड़की को भेजा। तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि लड़की के आकर्षण में अनिल ने यीशु मसीह को स्वीकार किया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिर्फ एक माध्यम थी। अनिल ने जो स्वीकार किया, अपनी बुद्धि से पूरा रिसर्च करके, पूरा अनुसंधान करके, बहुत सारे सवालों के जवाब, मन में बहुत सारी जो उथल पुथल थी अपने धर्म को लेकर, यीशु मसीह को लेकर, बाइबल को लेकर, इन सब के जब जवाब मिल गए तब एक साफ सुथरे मन से यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो जैसे यहाँ पर अनिल कोहरी के लिए एक लड़की एक माध्यम थी, वैसे परमेश्वर अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से मैं बाल बाल बच गया था। बस के सीधा नीचे आने वाला था, इतना सा बचा था मैं। वो एक माध्यम था, वो एक्सीडेंट। परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर मेरा हृदय जानता था कि आने वाले समय में मेरे अंदर एक खोज शुरू हो जाएगी कि मैं तो अभी मर जाता, मुझे बनाने वाला जो है वो कौन है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है जिसके लिए उसने मुझे बनाया है। उसको पता था मेरे अंदर एक खोज शुरू हो जाएगी और फिर मैं आगे जाके यीशु मसीह को स्वीकार कर लूंगा और फिर ये मिनिस्ट्री चलाऊंगा। इसकी वजह से उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो उसका उद्देश्य था मेरे जीवन से। तो ऐसे अलग अलग माध्यम परमेश्वर इस्तेमाल करता है हर एक मनुष्य के जीवन में। तो कोई उसको स्वीकार करता है यीशु को खुले मन से, कोई उसका तिरस्कार कर देता है, लेकिन वो सब तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। आरोप नंबर 3, हिंदू भाई का कहना है कि एक सच्चा हिंदू कभी भी बीफ अर्थात गौ मांस या पोर्क अर्थात सुअर का मांस नहीं खाएगा, बल्कि सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अनिल कोहरी इसलिए ये सब खाता होगा क्योंकि ये तो कोलकाता में बांग्लादेशी दोस्तों के साथ बड़ा किया गया है। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भाई, क्या बांग्लादेशी दोस्तों से आपका तात्पर्य मुसलमानों से है? अगर है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। लेकिन अगर आपके कहने का तात्पर्य हिंदू बांग्लादेशी भाइयों से है, तब तो आप कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी हिंदू तो वास्तविक हिंदू नहीं होते, क्योंकि वे तो गौ मांस और सुअर का मांस खाते हैं, ये आप कहना चाहते हैं। तो उस स्थिति में तो आप हिंदू धर्म को वर्गों में बांट रहे हैं। तो फिर ये कौन तय करेगा कि वास्तविक हिंदू कौन है? आप उन्हें गलत बोलेंगे और वो आपको गलत बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि आप तो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं
कि अनिल बांग्लादेशी दोस्तों के साथ बड़े हुए हैं? ये आपको कैसे पता? खैर, पहले हम अनिल कोयरे का जवाब सुन लेते हैं। अनिल कहते हैं, मेरे प्यारे भाई, मैंने तो आज तक बीफ और पोर्क नहीं खाया है। मैं तो सिर्फ चिकन खाता हूँ। वो भी मैंने 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में जाकर खाना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मैंने मांस खाने के विषय में पहले ही समझा दिया आपको, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इस भाई ने यहाँ कहा कि सच्चा हिंदू कभी भी बीफ और पोर्क नहीं खाएगा। उसने यहाँ ये नहीं कहा कि सच्चा हिंदू कभी भी किसी प्रकार का मांस या अंडा नहीं खाएगा। कायदे से उसको यही बोलना चाहिए था, अगर आप जीव हत्या के विरुद्ध हैं तो। लेकिन अगर वो ऐसा बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू बीफ या पोर्क तो नहीं खाते, बहुत से खाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं खाते। लेकिन वे चिकन, मटन, अंडा, मछली सब बड़े चाव से खाते हैं। तो क्या तब जीव हत्या नहीं होती है? क्या मुर्गी, बकरा और मछली को दर्द नहीं होता? तब फिर धर्म कहाँ चला जाता है? 80% मांस, मछली, अंडा और शराब का बिजनेस इस देश में हिंदुओं की वजह से ही चलता है, क्योंकि वे इसका सेवन करते हैं। दरअसल राजनीति भी इसी तरह करी जाती है इस देश में। धर्म के नाम पर बीफ यानी गौ मांस को तो बैन कर दिया गया, लेकिन धर्म के नाम पर मांस को बैन नहीं किया गया। क्यों? वोट बैंक, तो वोट नहीं मिलेंगे ना फिर। हम तो कह रहे हैं सारा मांस को बैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान किसको होगा? राजनीतिज्ञों को, क्योंकि उन्हें फिर हिंदुओं से वोट नहीं मिलेंगे। तो बड़ी चतुराई से उन्होंने गौ मांस को बैन किया, जिसको ज़्यादातर हिंदू नहीं खाते हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो उनके वोट सलामत है। और शराब का बिजनेस मैं कह रहा हूँ बंद कर दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल तो स्पष्ट रूप से मना करती है शराब पीने के लिए। कर दो बंद। नुकसान किसको होगा? पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू शराब पीते हैं। ठेके में चले जाओ, उसका सबूत मिल जाएगा आपको, कि जो लाइन में खड़े हैं उनके धर्म के बारे में पूछ लीजिए आप। तो फिर नुकसान हो जाएगा, उनको वोट नहीं मिलेंगे। इन सब की वजह से वो ऐसा नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए जो करना है वही करेंगे वो। आरोप नंबर 4, हिंदू भाई का कहना है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मरियम नाम की एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ था, जिसका किसी पुरुष से कोई शारीरिक संबंध नहीं था। पास्टरों को ये अच्छी तरह पता है कि जब तक किसी पुरुष का बीज स्त्री में ना जाए तब तक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। फिर भी वे सिखाते रहते हैं कि यीशु कुंवारी कन्या से जन्मा है। फिर उस हिंदू भाई का कहना है कि चर्च सिखाता है कि आदम और हव्वा पहले मनुष्य थे पृथ्वी पर, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जो पहला पाप किया और उसकी वजह से उनमें जो पाप का स्वभाव प्रवेश हुआ वो उनके सभी वंशजों में ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, जिसके कारण आज हर मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। मतलब वो जन्म से ही पापी होता है और वो अपने जीवन में आगे जाकर कई पाप भी करता है। तो उस हिंदू भाई का कहना है कि अब यीशु को इस पाप से बचाने के लिए ही ये कुंवारी कन्या वाली कहानी गढ़ी गई है कि यीशु में किसी पुरुष का बीज नहीं गया, इसलिए उसमें आदम का पाप भी नहीं आया। लेकिन पास्टर लोग ये भूल जाते हैं कि यीशु में मरियम का बीज तो गया था, जो एक मनुष्य थी। तो फिर यीशु में पाप कैसे नहीं था? तो ये उस हिंदू भाई का प्रश्न है, आरोप। तो मैं यहाँ उस हिंदू भाई की तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्होंने बाइबल की कुछ बातें तो पता लगाई और ईमानदारी से सुना। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, आइए पहले अनिल कोयरे का जवाब सुन लेते हैं इस विषय पर। अनिल ने कहा, मेरे प्यारे भाई, आपकी इस बात से पता चलता है कि आपने पाप, यीशु मसीह के जन्म और पुनरुत्थान के विषय में सुन रखा है, जो कि वास्तव में यीशु का सुसमाचार है। लेकिन अगर आपने थोड़ा और गहराई में जाकर सच्चाई को खोजा होता तो आज आपका उद्धार हो चुका होता, लेकिन आपने ये सुनहरा अवसर खो दिया। खैर कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बाइबल में से कुछ आयतें दिखा देता हूँ। पुराने नियम में यीशु के जन्म से 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी, यशाया 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो ऐसी 300 से भी अधिक भविष्यवाणियां हैं बाइबल में, जो यीशु से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, जिनको यीशु ने आकर 100% पूरा किया। इसके अलावा लूका 1:26 से 35 में आप पढ़ेंगे कि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तब मरियम आश्चर्य में पड़ गई थी, क्योंकि उसको तो तब तक किसी पुरुष ने छुआ ही नहीं था, फिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता था। तो लूका 1:35 कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब मरियम तो गर्भवती होगी, लेकिन उसका जो फीटस है अर्थात उसका गर्भ, बच्चादानी, जिसमें बच्चा उत्पन्न होता है और पनपता है, उस पर परमेश्वर छाया करेगा। मतलब वो पेट के अंदर उसके गर्भ को ढक लेगा, कवर कर लेगा, फोर शैडो, जिस कारण मरियम का बीज, उसका जो पाप का स्वभाव है वो उसके गर्भ में प्रवेश न कर सकेगा। मतलब मरियम के जीन्स उसमें नहीं जाएंगे, पुरुष का तो पहले ही नहीं था। तो ये तो एक अलौकिक घटना थी, अप्राकृतिक, सुपर, जो सामान्य नहीं थी, नेचुरल नहीं थी। मेरे हिंदू भाई, परमेश्वर आपकी मदद करे आपको ये समझाने में कि परमेश्वर का विज्ञान मनुष्य के विज्ञान से बहुत ऊंचा है। तो ये अनिल कोयरे का जवाब था। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि भाई आप जब परमेश्वर की बात करते हैं ना, तो आप सृष्टिकर्ता की बात करते हैं, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सब चीज की सृष्टि उसने करी है। जितना कुछ भी आप पृथ्वी पर देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, नदियां, सब कुछ उसने बनाया है। तो वो जो परमेश्वर है सृष्टिकर्ता, वो सुपर नेचुरल है, उसका विज्ञान मनुष्य के विज्ञान से ऊपर है। तो वो क्या इतना नहीं कर सकता कि एक स्त्री के गर्भ में एक बच्चे को पैदा कर दे और उसको बड़ा कर दे बिना उस स्त्री का पाप का स्वभाव उसमें जाए? आसानी से कर सकता है वो। तो इसमें इतना बहस करने की क्या जरूरत है? अगर आप विश्वास करते हैं कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो ऐसा कर सकता है। मैं यहाँ उस भाई से कहना चाहता हूं कि आप बाइबल पर कुंवारी कन्या द्वारा बच्चा जन्म देने वाली बात को झुठला रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने शास्त्र पढ़ते हैं? एक वेबसाइट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके आधार पर हिंदू ग्रंथ में जो महाभारत है उसमें लिखा है, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के 100 पुत्र थे, जिनको हम कौरव कहते हैं। क्या आपने इस बारे में कभी विचार किया है कि एक स्त्री अपनी यौन अवस्था में 100 बच्चे कैसे जन सकती है? मतलब अगर हम एक साल में एक बच्चा भी लगाएं तो भी 100 साल लग जाएंगे। और उस हिसाब से तो गांधारी का जीवन सिर्फ गर्भवती होने और बच्चा पैदा करने में बीत गया होगा। और अगर ये मान भी लें कि उसने कुछ जुड़वा बच्चे पैदा किए हों या कभी 3 बच्चे एक साथ पैदा हो गए हों, तो भी तो 70-80 साल लग जाएंगे। और फिर पहले भाई और आखिरी भाई में तो करीब 80 साल का अंतर होना चाहिए। क्या ऐसा था महाभारत में? तो क्या ये सब आपको थोड़ा लॉजिकल लगता है? लेकिन महाभारत इसके लिए एक इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तर्क देती है। क्या है वो तर्क? गांधारी ने लंबे समय तक गर्भ धारण किया, जिसके बाद उसने एक मृत मांस के लोथ को जन्म दिया, एक मांस का टुकड़ा, अ डेड लंप ऑफ फ्लैश। और उस मांस के लोथ को एक जार में रखा गया, बड़े से जार में, जिसमें घी डाला गया, उसको घी मिलाया गया उसमें, फिर उसे इंक्यूबेट किया गया, मतलब उसे गर्मी दी गई, ऊष्मायान, जैसे मुर्गी अंडे सेती है वैसे सेया गया। और तब उस मांस के लोथ के 101 टुकड़े हो गए, जिनमें से 100 पुत्र निकले जो कौरव थे और एक पुत्री निकली जो उनकी बहन थी। अब मुझे पता है कि कुछ हिंदू इसमें भी कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण निकाल देंगे, जैसा कि वे अक्सर तर्क देते हैं। जैसे वे कहेंगे कि ये उस जमाने की एडवांस्ड साइंस थी, जैसे आज IVF होती है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हजारों साल पहले भारत में साइंस इतनी एडवांस थी, तो फिर बाद में यहाँ साइंस इतनी पीछे कैसे हो गई कि हमें वापस हल और बैल से खेती करनी पड़ी और आज भी वैसे ही होती है? हम दुनिया से इतना पीछे कैसे हो गए, जबकि दुनिया भर के विकसित देशों में तो बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से खेती होती है। सच तो यह है कि गांधारी के इस अद्भुत रीति से 101 बच्चों को जन्म देने के पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। तो भाई, अगर आप अपने धर्म की इस तरह की इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक कहानी को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर बाइबल के तथ्यों को स्वीकार करने में आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? फिर आते हैं पांडवों की कहानी पर। महाभारत में दुर्वासा ऋषि ने पांडु की पत्नी कुंती को उसके विवाह से पहले वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था, जिसके जाप से वो किसी भी देवता का आह्वान करके उससे पुत्र पैदा कर सकती थी। कुंती ने शादी से पहले अपनी कुमारी अवस्था में ही अपने पहले पुत्र कर्ण को सूर्य देव से पाया, जिसे उसने त्याग दिया था, शायद इसलिए कि उसकी शादी नहीं हुई थी तब। अब जाहिर सी बात है कि सूर्य का बीज तो कुंती में नहीं गया होगा, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि वो आपके ग्रंथ में लिखा है ना। लेकिन बाइबल पर सवाल उठाएंगे
क्योंकि वो अन्य धर्म का ग्रंथ है। तो भाई आप निष्पक्ष कहाँ हैं? आपको सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। कुंती के 5 में से जो 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वे भी उसके अपने पति पांडु से नहीं हुए थे, क्योंकि पांडु को तो श्राप मिला हुआ था कि अगर वो किसी के साथ संभोग करेगा, यौन संबंध स्थापित करेगा, तो मर जाएगा। इसलिए कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र का जाप करके अपने इन 3 पुत्रों को पाया। फिर उसने वही अनोखा मंत्र अपनी सहपत्नी माद्री को भी दिया, ताकि वो नकुल और सहदेव को भी गर्भ में धारण कर सके। तो इस तरह 5 पांडवों के पिता पांडु नहीं, बल्कि यम, वायु, इंद्र और जुड़वा अश्विन थे। तो अब ये कहानी कितनी विश्वसनीय लगती है आपको? अगर आप इन कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं, तो फिर बाइबल पर सवाल क्यों उठाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल भी अन्य ग्रंथों की तरह मनगढ़ंत कहानियों की किताब है, बिल्कुल नहीं। बाइबल ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती है, जबकि बाकी ग्रंथ इन क्षेत्रों में बाइबल का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगली बार अगर कोई हिंदू भाई आपसे कुंवारी कन्या द्वारा यीशु के जन्मने के विषय में कोई आरोप लगाए, तो आप उससे पूछना, क्या आप महाभारत पर विश्वास करते हैं? अगर वो बोले हाँ, तो फिर उससे पूछना कि अच्छा, तो महाभारत में कौरवों और पांडवों का जन्म कैसे हुआ था? इसके अलावा रामायण में जहां लिखा हुआ है कि रावण को मारने के बाद सीता को लेकर राम एक पुष्पक विमान में वापस अयोध्या पहुंच गए थे, जो हवा में उड़ता था, पुष्पक विमान। फिर एक वानर है हनुमान, जो उड़ते थे, और वो एक पूरा पहाड़ भी उठा के लेके आए, इत्यादि। इनके विषय में पूछो तो वो हिंदू भाई जितने भी होंगे वो एक ही जवाब देंगे कि उस समय भारत का विज्ञान बहुत विकसित था। अरे भाई, तो फिर आप ये मान लो ना कि उस समय में बाइबल का विज्ञान भी बहुत विकसित था, इसलिए कुमारी स्त्री ने बच्चा जन्म दिया, उसमें क्या आपत्ति है? लेकिन ये बातें उसी को समझ आएंगी जो सच्चे मन से निष्पक्ष होकर परमेश्वर को खोजेगा, उसी को सच्चा परमेश्वर मिलेगा। नहीं तो बस आप अपने धर्म के अहंकार में ही जीते रहेंगे कि आपका धर्म ही श्रेष्ठ है। तो इसके बाद उस हिंदू भाई ने अनिल कोयरे के ऊपर 4 आरोप और लगाए, जो बहुत रोचक हैं, लेकिन उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जरूर देखिए। आमीन।